बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। नाजरीन, चैंपियंस ट्रॉफी का मामला एक बार फिर बहुत गंभीर हो गया है और पाकिस्तान एक वक्त में ऐसा लग रहा था कि जैसे पाकिस्तान का पलड़ा बहुत मजबूत है, पाकिस्तान का स्टैंस बहुत मजबूत है, लेकिन जैसे ही जय शाह आईसीसी के प्रेसिडेंट बने हैं, चेयरमैन बने हैं, रादर साथ ही पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं और ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है उसको एक चक्कर में फंसाया जा रहा है और पाकिस्तान से शायद चैंपियंस ट्रॉफी को कहीं मुकम्मल तौर पर बाहर शिफ्ट करने का भी प्लान किया जा रहा है, या यूं कहिए कि पाकिस्तान को थ्रेटन किया जा रहा है। थोड़ी धमकियां टाइप की ये चीज़ें दी जा रही हैं कि तुम हमारी बात मान जाओ वरना हम ये भी कर सकते हैं, ये भी हो सकता है। अब खबरें परेशान कुन आ रही हैं। अफगानिस्तान के हवाले से खबर आई है, क्या अफगानिस्तान भी पाकिस्तान आने से इनकार कर सकता है? इसके ऊपर बात करेंगे। क्या कर सकता है बीसीसीआई और आईसीसी मिलकर पाकिस्तान के साथ, और पाकिस्तान ने अब क्या किया है और क्या जवाब जो है वो वहाँ से मिल रहा है? कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर भारतीय क्रिकेट बोर्ड मानने के लिए तैयार नहीं है? ऑलमोस्ट बहुत सी चीज़ें वो मान गए हैं, पाकिस्तान की शराइत मान गए हैं, लेकिन एक ऐसी शर्त है जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड मानने के लिए तैयार नहीं है। आगे क्या होने जा रहा है? एक दो दिन के बाद एक फिर से मीटिंग कॉल होने की खबरें आ रही हैं, उस हवाले से बात करेंगे मुकम्मल डिटेल आपके साथ। चैंपियंस ट्रॉफी का जो मुद्दा है, जो पाकिस्तान के गले में अटका हुआ है, गले की हड्डी बना हुआ है, इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। लेकिन स्टार्ट करते हैं एशिया कप से। और एशिया कप में पाकिस्तान के यंगस्टर शाहजेब खान ने आज फिर से किया कमाल और उन्होंने ज़बरदस्त किस्म की जो है वो कमाल की सेंचुरी एक बार फिर उनकी जानिब से हमें देखने को मिली है। आज भी उन्होंने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, ज़बरदस्त किस्म की बल्लेबाजी जो वो करते हुए पिछले मैच में दिखाई दिए थे। भारत के खिलाफ उन्होंने एशिया कप की हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कोर किया था और आज यूएई के खिलाफ पाकिस्तान का मैच था जो पाकिस्तान ने बहुत आसानी से जीत लिया। 69 रन से पाकिस्तान ने जीता। 314 पाकिस्तान ने बनाए 3 विकेटों के नुकसान पर, और पाकिस्तान की जानिब से सिर्फ शाहजेब खान ने सेंचुरी नहीं की बल्कि उन्होंने बड़ी सेंचुरी आज एक बार फिर की। 132 रन बनाए उन्होंने, 138 गेंदों का सामना किया, 11 चौके और 6 छक्के लगाए। 97 के स्ट्राइक रेट से ऑलमोस्ट वो बैटिंग करते हुए नजर आए। मोहम्मद रियाजुल्लाह, जी हाँ, जो इंडिया के खिलाफ मैच में जिन्होंने एक इनिंग्स लगाई थी, एक पार्टनरशिप लगाई थी मिल के शाहजेब खान के साथ, आज वो वन डाउन उनको भेजा गया और आज उन्होंने ज़बरदस्त इनिंग्स खेली है जी। अपने कैरियर की बेस्ट इनिंग अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा। 106 रन उन्होंने बनाए और बिल्कुल आखिरी गेंद के ऊपर वो आउट हुए छक्का मारने की कोशिश में। 91 गेंदों का सामना किया, ज़्यादा अच्छे स्ट्राइक रेट से उन्होंने बल्लेबाजी की। 9 उन्होंने चौके लगाए और 3 छक्के लगाए। जबकि आज के इस मैच का जो सबसे बड़ा सरप्राइज था और जो सबसे बड़ी कारकर्दगी थी वो पाकिस्तान के फास्ट बॉलर अब्दुस सुबहान की जानिब से शानदार बॉलिंग का मुजाहरा उन्होंने किया और 6 विकेटें हासिल की। ये एशिया कप में किसी भी बॉलर का थर्ड बेस्ट जो है वो बॉलिंग है, बॉलिंग स्पेल है जो आज उन्होंने किया। ज़बरदस्त पाकिस्तान की तरफ से 6 विकेटें इन्होंने ली। मोहम्मद अहमद हुसैन जो है उन्होंने 2 विकेटें हासिल की। आज अली रज़ा विकेट नहीं हासिल कर सके और भी किसी बॉलर ने विकेट नहीं हासिल की। तो एक वक्त में ऐसा लग रहा था कि शायद टफ टाइम दे यूएई की टीम, लेकिन बहरहाल वो सिर्फ 245 रन बना सकी यूएई की टीम मुकर्ररा 50 ओवर्स में और 8 उनके खिलाड़ी आउट हुए। यूं पाकिस्तान इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। अब पाकिस्तान इज इन द सेमीफाइनल। भारत ने आज जापान को शिकस्त दी है, बड़ी शिकस्त दी है भारत ने भी जापान को, और वो देनी चाहिए थी। और अब भारत और यूएई का जो मैच है वो अब बहुत इंपॉर्टेंस इख्तियार कर चुका है और उस मैच में जो है वो
अब फैसला होगा कि सेमीफाइनल में पाकिस्तान के साथ इस ग्रुप से दूसरी टीम कौन सी पहुंचेगी। अब बात कर लेते हैं जी, ये देखिए ना, एक तरफ एशिया कप हो रहा है, एक तरफ जो है वो पाकिस्तान इंडिया खेल रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है वो पाकिस्तान और इंडिया जो है वो एक किस्म का क्रिकेट में मैदान जंग बना हुआ है। और समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कहीं क्रिकेट की बेहतरी जो है वो महंगी तो नहीं पड़ गई। हमारे चेयरमैन साहब कहते थे क्रिकेट की विन होनी चाहिए, हम चाहते हैं क्रिकेट जीते। तो भाई आप कहीं क्रिकेट को जितवाते जितवाते खुद हार तो नहीं रहे। मसला ये है कि जिनके लिए आप क्रिकेट को जितवाने की बात कर रहे हैं ना सर, वो मुमकिन है आपके अपने गले पड़ जाए मामला। और अब तो खबरें ये आ रही हैं कि अफगानिस्तान भी पाकिस्तान आकर खेलने से इनकार कर सकता है। जी हाँ, भारत का दुम चल्ला बना हुआ है इस वक्त अफगानिस्तान, हमारा हमसाया है, हमारे साथ उसके ताल्लुकात आपको पता है कि लेटली जो है वो काफ़ी गड़बड़ रही है ताल्लुकात को लेकर के। अब रिसेंटली जो जिस वजह से अफ़गानिस्तान इनकार कर सकता है वो ये है कि अभी ये जो धरने वाला सीन हुआ पाकिस्तान में, जिसको आप कहते हैं सिविल अनरेस्ट भारत में कहा जा रहा था, उसमें हमारे जो चेयरमैन भी हैं और साथ में आपके वो मिनिस्टर साहब भी हैं, तो उन्होंने कहा था कि इस्लामाबाद में अब कोई भी अफ़गान बाशिंदा जो है वो एनओसी के बगैर दाखिल नहीं होगा। शायद ये बात उनको पसंद नहीं आई। उसके अलावा पाकिस्तान ने अफ़गान बाशिंदों को मुल्क बदर भी किया है। लाखों की तादाद में अफ़गान बाशिंदे जो हैं वो पाकिस्तान से गए हैं, जो मुहाजिरीन थे उनको पाकिस्तान ने मुल्क से निकाला है। और उसकी वजह यह कि पाकिस्तान में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है ख़ास तौर पे केपी में, वो बड़ी ख़राब है। और उसमें पाकिस्तान की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, लॉ मेकर्स हैं, वो ये समझते हैं कि जी इसमें अफ़गानिस्तान की तरफ से जो है वो हेल्प मिल रही है, और वहीं से जो है वो लोग आते हैं और आकर पाकिस्तान का हालात ख़राब करते हैं। अब इस सारी सिचुएशन में भारत को एक और जो है ना, जिसको आप कहते हैं कि खेलने के लिए एक और वजह मिल गई है उनको, पाकिस्तान के ऊपर हाथ रखने के लिए उनको एक वजह मिल गई है। मसला ये है कि पाकिस्तान ने उनको जो शराइत उनके सामने रखी हैं, अभी तक उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। और ख़बर ये आई है कि उन्होंने वक्त मांगा है, बीसीसीआई ने वक्त मांगा है कि जी हम अपनी हुकूमत के साथ इस मामले में बात करेंगे। प्रॉब्लम ये बना हुआ है कि भारत ने इनकार किया है। अभी फ़िलहाल उन्होंने ये कहा है कि ठीक है, हम पाकिस्तान को 2026 के वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल, तो हम अगर पाकिस्तान पहुंचता है तो वो न्यूट्रल वेन्यू पे करवा सकते हैं, अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंचता है तो वो उसे भारत में आके खेलना पड़ेगा। यार देखें वैसे क्या दोगलापन है, क्या दोगला मेयार है। अफसोस होता है मुझे ये सोच के कि भाई आप फाइनल क्यों पाकिस्तान को वहां पे अब अगर आप पहुंच जाते फिर बराबर कर लेना। अगर आप अब फाइनल में पहुंच जाते हैं तो तब आप फाइनल फिर पाकिस्तान में आके खेल लें, फिर हम भी आपके साथ इस तरह से मान जाएंगे। प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान को वो चाहते हैं कि हम अपने मुल्क में लाएं, हम उनके मुल्क में ना जाएं, पाकिस्तान हमारे मुल्क में आके खेले और हम कहें कि देखो हमने तुमको अपने मुल्क में ला के खिलाया है, तुम्हारे मुल्क में हम नहीं जाएंगे, तुम हमारी बात मानोगे, तुम ये हो तुम वो हो। ये अनाओं का मामला बना हो ना, ईगो का मामला बन गया। अब ईगो का इधर उधर से वो उनकी ईगो का मामला बन गया। अब पाकिस्तान ने जो उन्होंने रिक्वायरमेंट मांगी ना पाकिस्तान से कि जी हम नहीं खेलेंगे पाकिस्तान से, ठीक है, पाकिस्तान में नहीं आएंगे, सेमीफाइनल भी वहाँ खेलेंगे, फाइनल भी वहाँ खेलेंगे। ये असल में पाकिस्तान की ईगो को हर्ट करना था कि जी हम आपको नहीं मानते, जाएं, हम आपके मुल्क में नहीं आते। अब जो पाकिस्तान ने जवाब दिया तो पाकिस्तान ने भी उनकी ईगो को हर्ट किया कि अगर आप नहीं आते तो हम आपके पास नहीं आते। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये बना हुआ है व्यूअर्स कि 2 दिन पहले उनके चेयरमैन साहब बन गए हैं आईसीसी के, यानी दुनिया के एक यंग, जिसको आप कहते हैं नौजवान तरीन, कम उम्र तरीन, ये 35 साल की उम्र में जय शाह जो है वो आईसीसी के चेयरमैन बन गए, नए चेयरमैन। अब उन्होंने चार्ज भी संभाल लिया है। अब वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड को देखेंगे या आईसीसी को देखेंगे, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ये बनेगी या इंडियन क्रिकेट काउंसिल अब बनेगी, इस पे बहुत सारे सवाल आते हैं। और बहुत सारे लोग कहते हैं ये उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उन्होंने क्रिकेट को बड़ा करना है, उन्होंने क्रिकेट को बढ़ाना है,
उन्होंने आईसीसी को, वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ख़राब नहीं करना चाहेंगे। आई एम रियली सॉरी, मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता उन लोगों से। इनकी जो अप्रोच है, जो इनकी सोच है, दे वुड लव कि वो पाकिस्तान को किसी भी तरह नीचा दिखाएं, कुछ भी कर लें, कुछ भी हो जाए, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जाए भाड़ में। उनका प्रॉब्लम इस वक्त पाकिस्तान है। उनका प्रॉब्लम यह है कि इस बार उनको इलेक्शन में वोट्स कम मिले हैं, उनको सीट्स कम मिली हैं, तो वो अगली बार का इलेक्शन बनाना चाहेंगे, पाकिस्तान को तकलीफ में मुब्तला करना चाहेंगे, ताकि वहाँ के जो उनके वोटर्स हैं वो खुश हो जाएं, वो कहें वाह वाह वाह, आपने पाकिस्तान को नीचा दिखा दिया, पाकिस्तान कहता था हम नहीं आएंगे, देखा है हम अब आया ना पाकिस्तान, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। ये वहाँ का मीडिया कह रहा है अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। भाई बात ये है कि पाकिस्तान के हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि 30% पाकिस्तान ने शेयर मांग लिया है इंडिया से, कि जी 30% 38% अगर इंडिया कमा रहा है तो 30% हमें दिया जाए इसका। तो भाई ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे पॉसिबल, वो कैसे दे सकते हैं आपको? ठीक है, और पाकिस्तान मांग भी नहीं सकता 30%, नॉट पॉसिबल। अब मसला ये है कि ये जो अफगानिस्तान वाली शुरली बीच में छोड़ी गई है, ये इस मकसद के लिए छोड़ी गई है कि पाकिस्तान को कहा जाए कि जो तुम्हें हम दे रहे हैं ना उस पे मान जाओ, वरना हम तुमसे पूरे की पूरी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी ले जाएंगे। अभी तो 5 मैचेस बाहर होने हैं ना, तो फिर जब अफगानिस्तान भी कहेगा कि हम भी नहीं जा रहे, तो फिर आईसीसी का एक इजलास होगा और उसमें कहा जाएगा कि जनाब पाकिस्तान के हालात ऐसे नहीं हैं, हमारे 2 टीमें ऐसी हैं 8 में से जो पाकिस्तान जाने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए पूरे का पूरा जो है वो ये जो वर्ल्ड चैंपियंस ट्रॉफी है ये पूरी की पूरी पाकिस्तान से बाहर लाई जाए। अब ऐसी सूरत में ये कहा जाएगा कि जी ठीक है आप इसके वो रहें, होस्ट आप ही रहें, लेकिन हम पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी यूएई में या श्रीलंका में ले जाते हैं, होस्ट आप ही रहें, आपके मुल्क के हालात ऐसे नहीं है कि आपके मुल्क में जो है वो इस वक्त करंटली एक बड़ा टूर्नामेंट हो सके, तो ये टूर्नामेंट आप बाहर होस्ट करें। तो इस मकसद के लिए अब पाकिस्तान अगर जो है वो इस मामले में खड़ा हो जाता है और पाकिस्तान कहता है कि हम ये बात नहीं मानते, हम इसको रिजेक्ट करते हैं, तो फिर वही बात होगी कि जी वोट आउट कर देंगे पाकिस्तान को। और पाकिस्तान को जब वोट आउट किया जाएगा तो पाकिस्तान फिर वहां पे क्या कर सकता है? 2 ऑप्शन हैं, एक ये कि पाकिस्तान आईसीसी का बाइकआउट कर दे और आईसीसी के खिलाफ चला जाए, आईसीसी के खिलाफ कानूनी चाराजोई करे। तो यार मुझे ये बताएं, ये सब कुछ करने से क्या पाकिस्तान को कुछ हासिल होगा? आईसीसी में कौन बैठ गया जाके? आईसीसी में बैठ गया इस वक्त इंडिया, बीसीसीआई। बीसीसीआई इज इक्वल टू आईसीसी राइट नाउ, कोई फर्क नहीं है सर। और वहाँ पे आपको अभी मैं सुन रहा था, राशिद लतीफ़ भी इसके ऊपर बात कर रहे थे कि वो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने कहा जी कि हमारे प्लेयर्स जो हैं वो पीएसएल नहीं खेलेंगे जब पीएसएल के साथ हमारा डोमेस्टिक टकराएगा। तो ये भी उनकी तरफ से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बताया जा रहा है कि मियाँ अगर तुमने क्रिकेट खेलनी है ना तो भारत की बदमाशी मान के खेलो। भारत इस वक्त बदमाश है, या तो उतना पैसा दो आईसीसी को, नहीं तो जो कमाऊ पूत है उसकी बात मानो। जिस तरह से आपको पता है हर घर में एक कमाऊ पूत होता है ना, तो जो बेचारे वेले होते हैं उनको जो है वो घूर घूर के देखा जाता है घर में, और उनके लिए वो चीज़ें नहीं बनती जो कमाऊ पूत के लिए बनती हैं, उसको एक स्पेशल डेकोरम दिया जाता है। इसी तरह आईसीसी का कमाऊ पूत जो है वो बीसीसीआई है। 78% भारत से उनको मिलता है, तो वो क्या करेंगे? अब बात ये की जा रही कि जी हमारी हुकूमत अभी इस पे नहीं मान रही, हम हुकूमत को मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे भाई इसमें हुकूमत का क्या मानना? उधर से पाकिस्तान के भी जो हैं वो मोहसिन नकवी साहब वापस आ गए। उसकी वजह ये कि वहाँ पे 2 छुट्टियाँ हैं, उनका कौमी दिन है, जिसकी वजह से यूएई में 2 छुट्टियाँ हैं। अब खबर ये आ रही है कि 5 तारीख को अगर ये मसला हल नहीं होता, जिसके अभी चांसेस फौरी तौर पे नज़र नहीं आ रहे, तो 5 दिसंबर को एक मीटिंग फिर कॉल की जाएगी और उस मीटिंग में फिर पाकिस्तान और इंडिया को कहा जाएगा कि जी आप अपना अपना मुद्दा पेश करें और वहाँ पे कोई ना कोई फैसला हो जाएगा। 5 को कोई ना कोई इसका हल निकल आएगा, ऐसी खबरें आ रही हैं। लेकिन मैं तो अब ये सोच रहा हूँ कि पाकिस्तान ने शायद गलती कर दी है। पाकिस्तान को पहले ही नहीं मानना चाहिए था। पाकिस्तान को ये कह देना चाहिए था कि हम नहीं मानते हाइब्रिड मॉडल, किसी भी किस्म का मॉडल नहीं मानते, और आपने जो करना है वो कर लें, ठीक है, हम नहीं मानते इसको।
और उसके बाद जो भी आईसीसी ने करना होता, ज़्यादा से ज़्यादा यही होता है कि पाकिस्तान से राइट्स वापस ले लिए जाते, पाकिस्तान से बाहर चली जाती, पाकिस्तान उसका बाइकआउट कर देता, कोई मौत नहीं आ जानी थी। लेकिन अब दोबारा फिर कोशिश यही की जा रही है कि अगर पाकिस्तान नहीं मानता, पहले तो पाकिस्तान को मनवाने की कोशिश की जाएगी अपनी टर्म्स के साथ कि हम लिख के नहीं देंगे आपको। ये जो राइटिंग मांग रहा है पाकिस्तान कि जी इसको होस्टिंग राइट्स का जो डॉक्यूमेंट है उसका हिस्सा बनाया जाए, भारत वो मानने के लिए तैयार नहीं है। फिर ये भी वो मानने के लिए तैयार नहीं है कि 2026 का जो T20 वर्ल्ड कप है उसमें चलिए हम सेमीफाइनल पाकिस्तान का करवा देंगे अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचता है, लेकिन अगर फाइनल में पाकिस्तान पहुंचता है तो फाइनल श्रीलंका में नहीं होगा, फाइनल इंडिया में ही हम करवाएंगे। लेकिन आपका मुल्क फाइनल नहीं करवा सकता अपने मुल्क में अगर इंडिया फाइनल में पहुंचता है। हैरान हूं मैं वैसे दुनिया के दोगलेपन पे, अफसोस भी हो रहा है और कोई लानत टाइप की चीज़ भी भेजने को दिल कर रहा है इस पैसे की पुजारी दुनिया के ऊपर कि जिनके लिए पैसा ही सब कुछ है। असूल, जो प्रिंसिपल्स, कोई किसी किस्म का कोई चीज़ मीनिंग नहीं रखती। तो मैं तो ये समझता हूँ कि इस सारी सिचुएशन में पाकिस्तान फिर किसी को जब आप इस हद तक दीवार के साथ लगाते हैं ना तो फिर उसका एक ही हल निकलता है, वो ये है कि भाई फिर खड़े हो जाओ सामने, उनको कहो भाई जो करना है कर लो, तुम हमारे अन्नदाता नहीं हो, हम गुजारा कर लेंगे। आपने करवाना है पाकिस्तान के बगैर तो पाकिस्तान के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी करवाएं, जहां पे लेके जाना चाहते हैं आप चैंपियंस ट्रॉफी को ले जाएं। अगर हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, देखते हैं आपकी चैंपियंस ट्रॉफी कितनी होती है। बायलैटरल आप करते रहेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बायलैटरल आपके टूर्नामेंट्स होते रहेंगे। देखते हैं आईसीसी अब इस हवाले से क्या करता है। 5 को इजलास हो सकता है, उससे पहले अगर भारत मान जाता है तो एग्रीमेंट करने पे और पाकिस्तान की शराइत मानने पे तो उम्मीद है कि फिर 5 से पहले ही जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल आ जाएगा। लेकिन ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। मैं ये अगेन कह रहा हूँ कि वो अक्लमंदी वाला मादा जो है ना वो आपको यहाँ से नहीं मिलेगा। ये जो नए साहब बन गए हैं ना, ये खुदकुश मिशन पे आए हुए हैं। इन्होंने आईसीसी का बेड़ा गर्क करना है, इन्होंने तबाह बर्बाद करना है आईसीसी को। ये देख लीजिएगा, वो अक्लमंदी होती तो मतलब बहुत सारे लोग हमारे दोस्त हैं इंडिया में जो कहते हैं कि यार ये हमारे क्रिकेट बोर्ड के ऊपर जुल्म किया हुआ कि 35 साल का एक लौंडा जो है उसको क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बनाया, आपने उस लौंडे को अब आईसीसी का चेयरमैन बना दिया है। सर ये देखें, ये दुनिया के असूल देखें, दुनिया के मामला देखें। बहरहाल पाकिस्तान आ गए हैं मोहसिन नकवी साहब, अब 2 दिन यहाँ पे रहेंगे और खबर ये आ रही है कि उनकी शहबाज शरीफ से भी मुलाकात है। और किसी ने ये भी खबर ब्रेक की है जी कि शहबाज शरीफ ने कहा है कि आप जो है वो नजम सेठी के साथ राब्ता करें, उनको भी बीच में शामिल करें। नजम सेठी का बहुत तजर्बा है हाइब्रिड मॉडल को लेकर के। तो नजम सेठी तो पहले से ही कह रहा है कि आपको उनकी बात माननी पड़ेगी, वो तो शुरू से ये कह रहा है। अब शहबाज शरीफ नजम सेठी को अगर कहता है, ये कंफर्म न्यूज़ नहीं है बाय द वे, ये मैं मतलब अब बिल्कुल आपको बता रहा हूँ कि ये कंफर्म न्यूज़ नहीं है, ये सोशल मीडिया पे ही गर्दिश कर रही है। लेकिन खबर ये आ रही कि जी मोहसिन नकवी को कहा गया कि आप जो है वो उससे राब्ता करें। अरे भाई कौन किससे राब्ता कर सकता है? आप फंसे हुए हैं इस वक्त चारों तरफ से, कहीं एक तरफ से आपको पकड़ा जाता है और कहीं दूसरी तरफ से आपको पकड़ा जाता है। और वो जो गाना है ना, मैनू नोट वखा मेरा मूड बने, सब उसके ऊपर नाच रहे हैं। ठीक है, पैसे के पीछे भाग रहे हैं, पैसे के पीछे नाच रहे हैं। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।